ये रहा जी सुबह का नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये देखें जी प्यारी सी फ्रूट, ये जी खुला ताला और हवा आई जी। तो मैं निकल आई थी अपने घर से और मौसम मैंने कहा थोड़ी सी अपनी भी वीडियो बना लूँ, हेलो बोल दूँ। ये रहा जी सुबह का नाश्ता, ब्राउन ब्रेड और ये थोड़ा सा हनी इसके ऊपर डालेंगे। बस सादा या नाश्ता, एक ब्रेड और चाय ज़रूर। ये अब इसको ऊपर हम मल मुल लेंगे मतलब इसके ऊपर लगा लूँगी और चाय के साथ ये जी। तो नाश्ता तैयार करने के बाद, नाश्ता करने के बाद और तैयार करने के बाद, खाने के बाद मैं हो रही थी रेडी। मैंने जाना था थोड़ा मार्केट तक और ये मैंने अपना ड्रेस निकाला था और इसको अब करूँगी, प्रेस हुआ हुआ था खैर, और निकालूंगी साथ का स्कार्फ और फिर मैं रेडी होंगी और फिर जाऊँगी थोड़ा मार्केट तक। मुझे काम था तो थोड़े से क्लिप जो भी हो सके। और ये देखें जादू तब्दीली वीडियो, और मैं हो गई थी रेडी और जल्दी जल्दी बस तैयार हुई कि निकला जाए क्योंकि मैंने वापस आके बनाना था खाना भी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अभी आपने मेरी तैयारी देखी, बस कपड़े निकाले फटाफट और मुंह पे थोड़ा रंग रोगन कर लिया कि बहुत ही बीमारों वाली शक्ल हुई हुई थी क्योंकि ना मेरी प्लकिंग हुई हुई थी ना पल्ले हुए हुए थे। और सोचा था कि करूँगी, यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, मैं खुद ही करती हूँ अपने। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही करती हूँ। सोचा नहीं, सोचती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ। खैर अभी निकल रही थी बाज़ार के लिए और सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि अपना कोट या कुछ इस तरह की चीज़ देख लूँ, जो भी चीज़ अच्छे लगे। तो मेरी अभी तैयारी आपने देखी और बाकी ये है कि मेरा आज का व्लॉग देखिएगा। थोड़ी थोड़ी बाहर से शॉप्स आपको दिखाऊंगी जहाँ पे लगी हुई है सेल, जहाँ पे जाऊँगी वो आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी जो जो क्लिप मेरे से बन सका। और उसके बाद अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे भी याद। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने ज़िंदगी में आबाद रखे। अपने पेरेंट्स का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ जी। तो इधर से उठा ली थी मैंने चाबियाँ और उसके बाद चलेंगे जी, अपने शूज़ पहनेंगे और फिर निकलेंगे दुआ पढ़ के जी। तो मैं निकल आई थी अपने घर से और मौसम हो रहा था कुछ ऐसा, हवा चल रही थी तेज़ और मेरा मोबाइल भी मेरे हाथों से जा रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं अब जी फड़ लूँगी ट्राम और इसके बाद पहुँचती हूँ तो आपको बताती हूँ। मेरा आज कहीं टाइम भी है तो मुझे अपना उधर भी पहुँचना है, तो इंशाल्लाह से पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से वापस आ जाएँ। ठीक है, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। ये जी आ गई थी मेरी ट्राम और ये फटक करके तब्दीली वीडियो मैं उतर गई थी यहाँ पर और सेंटर में आ गई थी, जो इसका है सेंटर। और ये देखें जी मैं एक शॉप में गई थी और ये मैं पहन के चेक कर रही थी। एक इसी तरह मैंने कुछ कपड़े उठाए चेक करने के लिए और ये ग्लासेस मैंने जो इसके साथ टैग लगा हुआ था और मैंने लगा के मैंने कहा आपको दिखाऊं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकली थी और एक दो ही चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे। सेंटर से गुज़र के मैंने अगली शॉप्स पे जाना था तो यहाँ पर मुझे नज़र आया एक बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे हमेशा इतना ज़्यादा रश होता है, मैं कभी भी यहाँ की वीडियो नहीं बना सकी कि काफ़ी लोग इसके इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी यहाँ की कभी भी ना। तो आज ये बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो बिल्कुल ये जगह खाली थी तो मुझे बहुत लगा प्यारा, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। ये जी सिटी का जो सेंटर है उसके बिल्कुल मिड में आके मैंने एक फाउंटेन बनाया हुआ था, फवारा बनाया हुआ था और बड़ी खूबसूरत ये लगता है। और इसका देखें
मतलब इसके करीब बैठ के भी वाकई बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने आज कहा ये आपको करीब से भी दिखाती हूँ। इसके उन्होंने अपना बड़ा अच्छा वो अपना सारा दिखाया हुआ था और बना के, और ये देखें कबूतर भी इतने प्यारे लग रहे थे। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी अपनी भी वीडियो बना लूँ, हेलो बोल दूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं शॉपिंग करने आई थी, मुझे देख गया ये, तो मैंने कहा इसकी भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। और बढ़िया ही प्यारा लग रहा था ये पानी गिरता हुआ। वैसे बारिश हो रही है, अभी बारिश रुकी हुई है, तो मैंने सोचा इसके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये थी मैं और ये था फवारा जिसमें सारे खड़े हुए थे। कबूतर भी इधर फिर रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे कबूतर। तो आप मुझे बताइएगा ये जगह आपको कैसी लगी है। बहुत प्यारी है, इस तरह से करके है। ये इसका मेन सेंटर का मेन हिस्सा है, और ये देखें ऊपर भी ये सारा बना हुआ है इस तरह से। फिर जी मैंने सेंटर के मेन हिस्से में जाना था, तो उसके बाद मैं यहाँ से ही शॉर्टकट लगा के और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई थी। इन सीढ़ियों को देख के लगता है यार इधर से किधर बंदा जाएगा, लेकिन इधर से ऊपर जाओ, शॉर्टकट लगाओ, यहाँ से दरमियान से निकलो तो आगे पूरी दुनिया आबाद है, पूरा चांद आबाद है। तो बस यहाँ पे आगे शॉप्स ही शॉप्स थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर कुछ शॉप्स की आपको पता है इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने भी नहीं देते, हर एक के अपना अपना होता है। तो बस मैं यहाँ से निकली थी, तो बाहर से थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स लिए थे। मैं ज़ारा पे गई थी, H&M पे गई थी, और उसके बाद बॉडी शॉप पे गई थी मेरी फेवरेट। वहाँ से मैंने अपनी सिस्टर के लिए कुछ लेना था, तो वो थोड़ा सा मैंने एक दो चीज़ें वो मैंने परचेज़ की थी। और ये देखें जी H&M, और अभी आपको दिख जाएगी ज़ारा, और ये थी ज़ारा, और ये थी मैं, और ये थी बॉडी शॉप। इसमें से मैंने कुछ चीज़ें ली थी, यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो मुझे बॉडी शॉप वैसे भी बहुत पसंद थी, तो मैं आ गई थी। मैंने टमाटर भी निकाली, प्याज भी निकाली, सब्ज़ मिर्च भी निकाली, अदरक लहसुन का पेस्ट भी निकाल लिया, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है, सारा कुछ निकाल लिया मैंने, लेकिन पकाना क्या है मुझे ये नहीं पता। ताहिर, आपकी बीवी का दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे पता नहीं है पकाना क्या है, क्या मैं पकाऊं। ये देखे ये क्या जवाब हुआ? पिछली दफा जो बनाया था वो बना लूं? नहीं, जो पिछली दफा बनाया था वो ना बना, उसके अलावा कोई और बना ले। अच्छा ये कह रहे हैं, मैंने कहा आप कह रहे हैं पिछली दफा जो बनाया था वही बना ले। सोचते हैं क्या बनाते हैं, चीजें मैंने पहले निकाल ली है ना। ये होता है कि ये होता है मैनेजमेंट, काम को मैनेज करने का तरीका। देखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सलमा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और मैंने फिर सोचा जी ये राजमा उसे इंडिया में कहते हैं लाल लोबिया को, तो वाइट को भी राजमा ही कहते होंगे। तो ये बॉयल हुआ हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये वाइट ही लोबिया बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएगा और जल्दी जल्दी आपकी जान भी छूट जाएगी। और मशीन हमारी धड़ाधड़ चली जा रही है, क्योंकि एक दफ़ा ठीक होने के बाद मैंने एक दफ़ा लगाई, मैंने कहा तुम्हारी कसर मैं पूरी करूँगी, एक दफ़ा लगाई, अब दूसरी दफ़ा लगाई भी। तो खैर मैंने टमाटर काट लिए, मसाले हैं, और ये प्याज काट के रख दिए हैं। इसमें मैंने डाल दी थी गोल मिर्च, ज़ीरा और कलवंजी, मेथी दाना, और ये मैं इसके साथ भून लूँगी। उसके बाद बाकी नॉर्मल मसाले डाल के जैसे हांडी बनती है बना लेंगे। और मेरा ऑयल भी आ जाएगा ख़त्म। तो चलें जी हांडी की तरफ चलते हैं, हांडी को भुनते हैं और बनाते हैं।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई कि बनाऊँ क्या। ये मैंने मसाले रख लिए थे सारे निकाल के। ये वाला जो था मुझे इतना प्यारा लगा था, इसके साथ मैं एक और भी शेप में लाई हूँ। तो ये अभी एक शॉप पे गई थी जिस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी, उस दिन मैंने लिए थे, मुझे बड़े प्यारे ये लगे थे जी। प्याज हो गया था रेडी, तो इसी के साथ हम ये अपना वाइट राजमा, अगर इंडिया में इसे वाइट को भी राजमा कहते हैं तो नहीं तो लोबिया वाइट वाला डाल देंगे। और इंडिया के चंद व्लॉगर्स हैं, मैं उनको देखती हूँ, तो उसमें मैंने सुना था तो बहुत अच्छा लगा था। ये सारे मसाले गए, तो इनको कर लेंगे जी मिक्स करके। तो दिन को हमने ये थे जी शॉपिंग से आने के बाद के आफ्टर शॉक्स, जो कि पकाने की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का आ गई। ये जी इसके मसालों के साथ हो गई थी थोड़ी बहुत। और ये मैंने जी सुट दिए टमाटर और मिर्चें, सुटा के पुना के। और ये चमचा मैंने चेंज कर लिया था, मैंने कहा ये ना हुआ है कि जी वाइट लोबिया का कोई लक शक भाज जाए उस चमचे से हिलाते हुए, तो ये बेचारा ना कोई गोड़ा शोड़ा इसका ना टूट जाए। तो इससे हिलाऊंगी ना तो इससे ये टूटेगा नहीं। तो मुकम्मल तौर पे बस गला हुआ है, तो बस इसको भूनेंगे थोड़ा सा और फिर देंगे दम, बस थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। ये देखेंगे। और उसके बाद जी मैं जो लास्ट शॉपिंग में गई थी तो उससे लेके आई थी फ्रूट्स। तो मैंने कहा चलें ऐसे तो खाया नहीं जाता, तो मैं कर लेती हूँ जी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो बस इसी तरह चीज़ें मैंने सारी वॉश करके रख ली थी, उन्हें धो धा लिया था। और ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी थी, मैंने इसमें सारी वॉइस भी अपनी रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन बस नहीं हो सकी, तो किसकी नज़र लग गई, तो वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो सकी। तो ये देखें जी मैंने सारा फ्रूट काट लिया था, बनाना को काट के ऊपर मैंने इसके डाल दी थी थोड़ी थोड़ी बेरीज़ के कैरीज़ क्या होती हैं भाई, जो भी होती है वो मैंने डाल दी थी। ये था जी क्रीम फ्रेश क्रीम मैंने ले लिया था, और इसमें मैंने मिलाया था हल्का सा शहद। चीनी से थोड़ा अवॉइड करती हूँ, तो मैंने शहद मिला लिया था। इतने खा के बंदा मोटा छोटा हो जाता है। ये सारे थे ड्राई फ्रूट्स, बादाम थे कुछ और पिस्ते वगैरह थे, और थोड़ा सा मैंने इसमें ले लिया था जी सोही मेवा यानी कि, और ये था जी क्रश हुआ नारियल, तो वो भी मैंने डाला था, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इस तरह पहले बनाना सारे लगा लिए थे उसमें, उसके ऊपर बेरीज डाल के। और ये जी थोड़ा सा ना सख्त सा हो जाता है नारियल जो पड़ा हुआ हो ना, तो खैर मैंने उसके ऊपर डाली क्रीम। ये देखें जी जैसे आप बिरयानी को तय नहीं लगाते हैं, तो मैंने कहा चलें जी साथ हमने फटाफट टाइम पूरा किया, वो लोबिया बनाया है। लोबिया बना के मैंने पढ़ ली थी नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा साथ में थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली जाए। तो उसके बाद फिर मैंने ये देखें जी डाला ढेर सारा नारियल पा के तो में सट देते अनार। तो अनार डालने के बाद बाकी मैंने डाला सारा थोड़ा थोड़ा फ्रूट जो काटा हुआ था मैंने। एप्पल था इसमें एक, कौन से मुल्क का था यार, मैं मैंगो लेकर आई थी, कौन से मुल्क का था किधर का था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा निकला था इस मौसम में भी। और स्ट्रॉबेरीज थी, नाशपाती थी, वो सारे मैंने ऊपर साड़े मैंने ऊपर डाल दिए, सारे मैंने डाल दिए थे ऊपर। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स बाद में सारे डाले, और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की एक फ्रूट चाट बन गई थी। तो मैंने कहा चलो आज हल्का वाला खाना ज़रा जल्दी में बनाया है, तो साथ ये बना दूँ हस्बैंड को ना। तो फिर ये देखें जी मैंने इसके ऊपर एक और तय लगा दी थी क्रीम की, और बाकी फिर मैंने डाले सारे फ्रूट्स और बाकी बचे हुए फ्रूट्स, और इसी तरह नारियल जो था मेरे पास नारियल का पाउडर सा बना हुआ था वो डाला था, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी ये ड्राई फ्रूट्स डाल के उसके तय दर तय बिरयानी की तरह मैंने लगा दी थी, और बड़े मज़े की बनी थी। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह अब रमज़ान भी आने। ये देखें जी प्यारी सी फ्रूट चाट आज थी रेडी, और ये मैंने बड़ा सा चमचा बिच लगा दिया था कि मैंने हस्बैंड को कहा भाई इसी से खा ले, इसी के अंदर रख के। खैर ये देखें जी मजाक कर रही हूँ, ये देखें मैंने कहा इस तरह भी एक क्लिप लेकर आपको दिखा दूँ, ऐसे चीज़ को ज़रा जा सवार के ना पेश किया जाए ना तो वो बड़ी मज़ेदार लगती है देखने में भी। तो ये देखें सारा कुछ डाल दिया था, और ये इस तरह से होगी थी रेडी, 1 2 3 होगी थी।
बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जी ये था नेक्स्ट डे और मैं एक शॉप पे गई थी, मुझे एक दो जगह पे लाजमी जाना था और आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूरत रहती है, तो सेल लगी हुई थी उस शॉप पे मैं नहीं गई जा सकी थी और जो गुजरा हुआ दिन था उसमें मैंने इतना ख़ास कुछ परचेज़ नहीं किया था कि मुझे इतनी कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। तो बस इसी तरह ये इतना खूबसूरत ये मुझे जगह लगती है, मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ ना। और अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत देखे, बादल और बादलों में से सूरज की रोशनी इतनी खूबसूरत मुझे लग रही थी। और ये जी मैं अपनी फेवरेट शॉप पे पहुँच गई थी और यहाँ पर देखें जी घर की सारी चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन भी होती है, घर की हर चीज़ होती है। तो इधर मुझे लाजमी आना था, बंदा लेवे ना लेवे देख तो लेवे ना। तो बस ये देख रही थी और फिर यहाँ से मैंने चंद चीज़ें ली भी थी, कुछ घर के लिए ली थी, मैंने अपनी अम्मी की बॉटल भी यहाँ से ली थी, परचेज़ की थी, जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब पाकिस्तान भेजने के लिए जो चीज़ें ली थी वो दिखाऊंगी। और मैं एक और शॉप पे गई थी, वहाँ पे जी इतनी कलरफुल जूते, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में ही होते हैं कलरफुल जूते, यहाँ पर देखे कितने कलरफुल थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। तो ये थोड़े थोड़े मैंने दिखाए। मैं एक्चुअली देखने गई थी अपने लिए जूता, लॉन्ग शूज़ मैंने लेने थे, लेकिन लब्बे कोई नहीं, जड़े लब्बे वो महंगे बड़े सी। मैंने कहा नहीं भाई रहने दो। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। खैर ये देखें जी शूज़ चमकीले भड़कीले बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा ये आपको भी दिखाती हूँ। बस जी उसके बाद मैंने तैयारी फाड़ ली कि वापसी के लिए निकला जाए। ये था जी 2 दिन का व्लॉग और जो कि आपसे छोटा मोटा शेयर किया। और मुझे रखिए दुआ में याद, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मेरी वीडियोस को प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस और चैनल मेरा अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली और फ्रेंड में। अल्लाह पाक आपका नाम नासिर हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़।